सुप्रभातं छात्रों। अद्य वयं पंचमं पाठम् इति पठामः। जले अपि वसन्ति जीवाः। जल में भी जीव रहते हैं, वसते हैं, निवास करते हैं। अध्यापिका छात्राः आगच्छत, अद्य वयं समुद्रतटं चलामः। छात्रों आओ, आज हम लोग समुद्र के किनारे चलेंगे। हर्षिताः छात्राः समुद्रतटं गच्छन्ति। हर्षित छात्र, खुश छात्र समुद्र के किनारे जाते हैं। सागरः मित्राणि तत्र पश्यत। मित्राणि तत्र पश्यत, वहाँ देखो। दोस्तों, मित्रों, वहाँ देखो। तत्र मतलब वहाँ देखो। अच्छा, ये आगच्छत, ये पश्यत, ये लोट लकार का प्रयोग है, जो कि आप लोगों ने अब तक प्रयोग नहीं किया। आप लोग अब तक केवल लकार का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो लोट लकार जब पढ़ाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा ये पश्यत कैसे है। जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। जल में, जले जल में, बहवः विचित्राः, बहु अर्थात होता है बहुत अधिक, बहुत सारा। तो साधु से चलता है साधु, साधवः। उसी प्रकार बहु से चलेगा बहु, बहवः। विचित्रः विचित्रौ विचित्राः। जन्तुः जन्तु जन्तवः। तो बहवः जन्तवः। कीदृशाः जन्तवः, तो विचित्राः जन्तवः। बहुत सारे विचित्र जीव हैं, संति हैं। ये सारे बहुवचन का प्रयोग है। तो जल में बहुत सारे विचित्र जीव हैं। सर्वे आम वयम पश्यामः। यहाँ से दृश्य धातु, आपका दृश्य धातु पश्यामः जब बात आती है, जब बात आई चलामः तो चल धातु, गच्छन्ति तो गम धातु, पश्यत तो इसको तो लोट लकार में इसको छोड़ देना है। संति यानी कि अस धातु, पश्यामः अर्थात देखते हैं, दृश्य धातु, तो इससे भी वाक्य बनाना है। आम वयम पश्यामः, हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं। श्रुति गति है। अरे तत्र एकः मत्स्य दीप्यति, एक और नया धातु आया, दीप्यति, दिव्यता, दिव्यन्ति। दिव्यति अर्थात चमकता है। तो अरे वहाँ एक मछली चमक रहा है। शैलेशः, मत्स्य पुल्लिंग शब्द होता है और मछली स्त्रीलिंग होता है हिंदी में। तो वहाँ एक मछली चमक रही है। शैलेशः आम सः कः मत्स्यः अस्ति, वह कौन मछली है, कौन मीन है। कः पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। कः मत्स्यः, कः बालकः, कः छात्रः। स्त्रीलिंग होता तो का, तो मत्स्य पुल्लिंग है। इसलिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ऐसे विषयों पर ये आधारित नहीं होता है। इसका ये शब्द के अनुसार चलता है। मत्स्यः पुल्लिंगः शब्दः अस्ति, अतएव इत्यनेन सह कः इत्यस्य प्रयोगः अभवत्। अध्यापिका अयं स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति, यह स्वर्णिम मछली है, अर्थात सुनहरी मछली है। अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः भवति। अस्य इसका, कस्य किसका, यस्य जिसका, तस्य उसका। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अस्य इसका, कस्य किसका, तस्य उसका, यस्य जिसका। तो आप लोग इसको लिख लें। तो अस्य वर्ण स्वर्ण सदृश, इसका वर्ण सोने के जैसा होता है। स्वर्ण सदृश सोने के जैसा होता है। अतः सह दीप्यति, इसलिए वह चमकता है। मीनाक्षी अयम सुंदरः मत्स्यः अस्ति, यह सुंदर मत्स्य है। मोहितः टर टर इति कस्य ध्वनि जलात् आगच्छति। टर टर, यह किसकी ध्वनि, कस्य, अभी मैंने कहा ना कस्य मतलब किसका, तो किसकी आवाज़ जल से आ रही है। अध्यापिका अयम मंडूकः अस्ति, यह मेढक है, मंडूक है, मेढक।
सागरः किम मंडूकः जले वसति, क्या मंडूक जल में रहता है? अध्यापिका क्या मेढक जल में निवास करता है? अध्यापिका मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति, मेढक तो जल में और भूमि पर भी, भूमि पर उभयत्र दोनों जगह दोनों स्थान पर वसति रहता है। श्रुति अन्ये के जंतवः जले भूमौ च उभयत्र वसन्ति, अन्य कौन कौन जंतु जल में और भूमि में दोनों स्थान पर बसते हैं अर्थात निवास करते हैं। अध्यापिका कच्छपः कुलीरः च, कच्छपः कछुआ और कुलीरः केकड़ा, कछुआ और केकड़ा जल और भूमि दोनों स्थान पर रहते हैं। एकः विशालकाय मत्स्य जलस्य उपरि आगच्छति, तभी क्या होता है, एक विशालकाय मछली जल के ऊपर आ जाती है, आती है। तो सागरः अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति, अस्य मत्स्यस्य, अस्य बालकस्य, इस बालक का, अस्य बालकस्य किम नाम अस्ति, इस बालक का क्या नाम है, अस्य छात्रस्य किम नाम अस्ति, इस छात्र का क्या नाम है। इस तरह आप लोग प्रयोग करेंगे। तो अस्य मत्स्यस्य, इस मछली का क्या नाम है, अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति, इस मछली का क्या नाम है। अध्यापिका अस्य नाम शार्क अस्ति, यह, इसका नाम शार्क है, यह शार्क मछली है। श्रुति अयम किम किम खादति, अध्यापिक अयम किम किम खादति, यह क्या क्या खाता है। अध्यापिका अयम लघु मत्स्यान खादति, यह छोटी मछलियों को खाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अयम पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, अयम। शैलेश अयम मानवान अपि खादति, यह मानवों को भी खाता है। अध्यापिका आम अयम अति बलवान मत्स्य भवति, हाँ यह बहुत बलवान मछली होता है। मोहितः समुद्रे तु बहवः जन्तवः वसन्ति, समुद्र में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। अध्यापिका आम एते जन्तवः मिलित्वा एव समुद्रे वसन्ति, हाँ ये सभी जीव मिलकर ही समुद्र में रहते हैं।